जिला मुख्यालय से 80 किलोमीटर दूर इमामगंज प्रखंड के तेतरिया गांव में है। यहां पर एक बच्ची जो है बीएसएफ कांस्टेबल जीडी में ज्वाइनिंग ली है। देखिए किस तरह से यहां पर बच्ची जो ज्वाइनिंग ली है, क्या समाज को मैसेज जा रहा है। बहुत बड़ी बात है कि जहां पर हमारे क्षेत्र इमामगंज विधानसभा में नक्सली टैग लगा था, लोग मुख्यधारा से भटक करके युवा युवती जंगल का रास्ता इख्तियार करते थे, आज वही पुलिस में जाकर के सेवा देने का काम कर रहे हैं। ये यही नहीं हुआ, यहां पर एक्स आर्मी आकर के यहां पर लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं। यहां पर मंजित फिजिकल एकेडमी द्वारा इन लोगों को ट्रेनिंग दिया जा रहा है। जो बच्चों को मालूम नहीं था कि हमको कैसे ट्रेनिंग करना है, इसके लिए समय बीत जाता था, उम्र चली जाती थी, लेकिन कम समय में एक अटेम्प्ट में ये सारे फिजिकल से लेकर रिटन तक निकाल करके आज पुलिस में ज्वाइनिंग ले रहे हैं। तो यहां पर बच्ची जो संजू कुमारी हमारे साथ है, बताएंगे और इनसे सुनेंगे कि किस तरह से मेहनत किया। यहां पर एनवायरमेंट नहीं मिल पा रहा था, ये जैसा देख रहे हैं यहां पे लोग दलित महादलित के लोग रहते हैं। यहां पर ज्यादातर लोग समय जो बिताते हैं शादी विवाह पूजा, इसके में गाना बजाना से लेकर के तरह तरह की कार्यक्रम करते हैं, जिससे पढ़ने में भी कठिनाई होती है। 12 बजे रात तक गाना बजाना होता था। इस बीच में से भी संजू कुमारी ने अपने एनवायरमेंट को क्रिएट किया और एनवायरमेंट क्रिएट करने के बाद इन्होंने आज सफलता प्राप्त किया। और एनवायरमेंट जब इनसे क्रिएट नहीं हो पा रहा था तो इन्होंने एनवायरमेंट को सर्च किया और सर्च करने के बाद आज ये अपनी मंजिल को अचीव कर पाई। देखिए मंजू हमारे साथ है, क्या कुछ कहीं संजू, सॉरी, सफलता का राज क्या है? मेरा नाम संजू कुमारी है, मेरा घर तेतरिया है, मेरे पिता का नाम बंधु दास है। सफलता लोग बोलते हैं सफलता, देखिए सफलता भी एक ऐसा होता है कि घर से भी मिलने से भी होता है और बाहर से भी मिलने से होता है। ये नहीं कि मतलब मोटिवेट कर दिए, जैसे हम लोग मंजीत सर हम वहाँ पे फिजिकल की तैयारी किए थे, तो क्या वो तो बहुत अच्छे थे, आर्मी से रिटायर में थे, उनको सारा जानकारी थी, वो बताते थे। मैं उसके अनुसार मैं सेवा नहीं मतलब मैं तैयारी नहीं कर पाती थी। क्या मैं फिजिकल की तैयारी पास कर पाते? ऐसा नहीं है, सर सिखाए उसके अनुसार मैं भी उनके रास्ते पर चले। ऐसे मुझे भी ऐसा लगा कि मैं भी एक दिन में बहुत अच्छा ऐसे पास कर पाएंगे। तो सच्ची में हम भी वहां पे जब मेरा मौका थी, मुजफ्फरपुर में रनिंग था 13 मई को, तो मैं भी ऐसे 50 लड़की में से सबसे मैं फर्स्ट थी। तो मेरे सर भी अच्छा सिखाए और मैं भी अच्छा सीखी। और मैं जहाँ रिटन की पढ़ाई की हूँ पैरामोन कॉम्पिटेटिव क्लास परवेश सर के पास, वहां पर भी मुझे बहुत मोटिवेट किया और मैं भी उनके बातें पे 7 बजे से जाती थी मैं घर से और 2-3 बजे घर पे आती थी, थोड़ा सा रेस्ट करने के फिर से मैं तैयारी करती थी। क्योंकि लोग बोलते हैं कि खाली पढ़ने से नहीं होता, सच में पढ़ने से नहीं होता, उसको मतलब हम लोग तैयारी करेंगे, मेहनत करेंगे ताकि हम फिर से सफल हो पाएंगे। तो देखिए मैं भी ऐसे सफल हो गई, एसएससी जीडी बीएसएफ में बन गई। क्या आप अगर रिटन क्वालिफाइड कर जाती तो फिजिकल के लिए कहाँ आपको जाना पड़ता, आपको कुछ मालूम था? मुझे तो कुछ पता ही नहीं था, ऐसा लगता था कि हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। क्या बोलते समय भी कितना अनमोल होता है, लोग कितना हमसे भी आपको कहाँ से पता चला कि कहाँ पे ट्रेनिंग मिलती है? हाँ मंजीत सर आर्मी से रिटायर में थे, मतलब आए अपना फिजिकल अकेडमी में मतलब खोले थे, तो हम लोग को कोचिंग में गए। उस टाइम में हम मतलब मैं एग्जाम देकर क्लास ऐसे ही जाती थी। तो सर बताए अपने बारे में कि मैं ऐसे अकेडमी खोले हैं, क्योंकि यहाँ पे मैं ऐसा कुछ नहीं देख रहा हूँ, सारा लड़का लोग पढ़ लिख कर भी ऐसे ही चले जा रहे हैं, एज होते जा रहा है, माँ बाप के भी उनके पर से लालसा आते जा रहा है। तो देखिए सर इतना अच्छा हम लोग के लिए किए कि हम लोग 5 लड़कियां वहां से पास किए। पहली बार गए थे मंजीत फिजिकल अकेडमी इमामगंज में। क्या लोग सोचते होंगे गार्जियन की ये लड़की जा रही है वहां पे फिजिकल एकेडमी में, तो वहां तो हॉस्टल की सुविधा है, क्या कुछ आपको ऐसा लगा कि छेड़छाड़ या कोई हमान असुरक्षित है?
नहीं सर, बहुत अच्छा से हम लोग की मंजीत सर वहाँ पे रखे थे। मतलब घर से भी ऑर्डर मिला तभी तो वहाँ पे गए। मम्मी पापा का विश्वास था, मम्मी पापा का विश्वास कभी टूट नहीं सकता। उन लोग सर पर विश्वास देकर गए कि मतलब हम लोग से भी अच्छा वहाँ पे रखेंगे। हम लोग बहुत सुरक्षित से थे और वहाँ अच्छा से आप यहाँ पर रहती थी तो पढ़ाई में क्या क्या दिक्कतें आती थी? यहाँ से कम्युनिकेशन का भी दिक्कत होता होगा और खास करके यहाँ पे पढ़ने का एनवायरनमेंट नहीं मिल पाता होगा मेरी उम्मीद से, क्या कुछ ऐसा हाँ होता? सर, पढ़ने में तो सर बहुत दिक्कत होता था क्योंकि यहाँ से 5-7 से 8 किलोमीटर ही मांगे जाए तो मैं साइकिल से जाती थी। पढ़ने में मुझे बहुत दिक्कत हुआ करता था, लेकिन फिर भी मैं ठान ली कि नहीं, मेहनत करेंगे तो जरूर एक दिन सफल हो पाऊंगी। क्या कुछ कहेंगे यहाँ की बेटियों को जो तैयारी कर रही हैं, लेकिन तैयारी तो करती हैं, उनके अंदर जुनून हौसला रहता है लेकिन वो मंजिल तक नहीं पहुंच पाती हैं, उनको रास्ता नहीं दिखा हुआ रहता है, क्या ऐसे छात्राओं को क्या कहेंगे? देखिए सर, ऐसे होता है कि घर से भी मतलब कि छूट होनी चाहिए और माता पिता और आगे वाला की भी मोटिवेट होना बहुत जरूरी, सहयोग होना बहुत जरूरी होता है क्योंकि उन लोग की तो सहयोग से हम लोग आगे तक पहुंच पाएंगे। मैं ऐसी पूरा तैयारी करूं, मेरे घर वाले नहीं चाहते हैं तो फिर नहीं हो पाते। और मेरे सारा फैमिली लोग, भैया, मेरे माता पिता, मेरे जीजा जी, सब लोग, मेरे भाभी लोग, सब लोग चाहते थे कि पढ़ो, ऐसे करो। मैं तो अकेले यहाँ से जाती थी। सबसे ज्यादा इसका श्रेय किसको देंगे? मम्मी पापा को। क्या आपके परिवार में कोई जॉब में, गवर्नमेंट जॉब में है? हाँ, मेरे जीजा जी हैं, आर्मी टेक्नीशियन जबलपुर में है, VFJ फैक्ट्री में उनका जॉब है जी। तो क्या गाइडलाइन वहीं से मिलती थी ज्यादातर? हाँ, जीजा लोग, भैया भी मेरे पढ़े हैं लेकिन अभी वो पैथोलैब के काम करते हैं दिल्ली में जी, प्राइवेट जॉब। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। देखिए संजू के पिताजी हैं, इनसे भी बात करेंगे। ये किसान हैं, छोटे मोटे किसान आते हैं और ये काफी भावुक हो गए जब हमसे बात कर रहे थे कि हमारे पास 5 या 7 बहनें थी जिनका हमने विवाह भी किया खुद से और हमारे पास 5 बेटी हैं जी, 5 बेटी हैं जिनको हम पढ़ा रहे हैं। अब बोझ समझकर नहीं, समाज में लोग बेटी होती है तो लोग बोझ समझ जाते हैं, लेकिन इनके संदेश से आप किस तरह से बेटी को आज के बाद एक मौका देंगे और आगे बढ़ाने के लिए उनको अच्छे से सुंदर बनाएंगे उनके जीवन को, क्या कुछ कहेंगे? सर, अभी भी हम जो है बेटी और बेटा से हमको फर्क नहीं दिख रहा है। अब बेटी का बोझ हम कहीं नहीं समझे। जब से हम कितना इनकम आपका हो जाता था? कुछ नहीं, यह मेहनत मजदूरी करके किसी हालत से उसी में से करके बाल बच्चा के पढ़ा रहे हैं। नहीं, हमको मम्मी पापा तो हमारा पहला ही पापा मतलब डेट कर गए थे, कुछ दिन के बाद मम्मी भी, लेकिन हमको तो पोसने वाला चाचा चाचा नहीं है। क्या परेशानियां बीच में बेटी को आप पढ़ाते थे? क्या परेशानियां, कभी फीस भी नहीं जुट पाती होगी? नहीं जुटता था, लेकिन लाचारी करके किसी हालत से हम जुटा लेते थे, चाहे जैसे भी हो, मजदूरी करके थोड़ा कम खिला के परिवार के करके उसी में से मैंने हम पढ़ावे में भी पीछे नहीं किए और न कोई चीज में हमको बेटी बोझ नहीं समझ में आ रहा है। अभी और कितनी बेटी हैं आपके पास? अभी 3 बच्ची मतलब पढ़ा रहे हैं? हाँ, कुमारी है जी। क्या संदेश देंगे समाज के लोगों को जो बेटी को बोझ हाँ, हम तो ये कहेंगे कि ये नहीं समझे समाज के लोग की बेटी बोझ है, कोई बोझ नहीं है, सिर्फ मेहनत करते रहिए, ऊपर वाला वहां तक न पहुंचाएंगे। बेटा बेटी में फर्क नहीं है। हम इसी तरीका से जैसे हम मेहनत किए, हमको बेटी सफलता की, वैसा ही समाज के भी बेटी, गांव ग्राम के भी बेटी इस जगह पर पहुंचे। अच्छा, लोग बेटा अगर हो जाता तो दहेज का मांग बढ़ा देते, क्या बेटी आपकी हो गई तो आप भी दहेज लीजिएगा? हम कुछ नहीं, हम तो बेटा कभी दहेज नहीं लेने से अच्छी है। जैसे हम अगला के सताएंगे तो हमको भी सताएगा। हम भी एगो बेटा के शादी किया है, कोई उसमें जो जुलूम वाला नहीं, और वैसा ही हमको भी वह तरीका से भी बची के हुआ, समझ गए ना। हम ये सब चाहते नहीं है जी। हाँ, अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम बंधु दास, पिता स्वर्गीय मुन्नी दास, ग्राम चेतरिया, पंचायत सीतपुर, पोस्ट मल्हारी, थाना इमामगंज, जिला गया, बिहार के रहने वाला हूँ। ठीक, धन्यवाद। देखिए इनकी माता है, क्या कहेंगे, कितना घंटा इनसे काम करवाती थी आप? मैं काम तो नहीं कराते थे, अपना पढ़ने लिखने ला छोड़ देते हैं कि हमको बेटी पढ़ेंगे तो कुछ आगे चल के कुछ विकास करेंगे, तो हम मेहनत मजदूरी हम करते थे, बाकी बेटी के नहीं करने देते थे कि बेटी पढ़े
तो पढ़ते थे दिन दिन भर एकदम खाना पीना खाइले भी एकदम चल जाते थे पढ़े दिन दिन भर। तो फिर साय घड़ी आता था तो फिर खाते पी के फिर पढ़ते थे तो 12 बजे रात में पढ़ते थे बेटी हमको। अब बेटी को पता है ना कि ज्वाइनिंग हो गई है, अब तनख्वाह मिलेगा, सैलरी मिलेगा, क्या करिएगा उससे? नहीं इससे हमको ही नहीं, बाकी हाँ ये पता है कि बेटी के हो गया है जॉब और मिलेंगे तो मैंने बेटी के और मेहनत करके और सब एगो बेटी है एगो बेटा है तो कुमार अभी 3 गो है तभी वह सबके मेहनत अभी करके पढ़ावेंगे तो जरूर भी कौन करेंगे अभी। और आप भेजती थी पढ़ने के लिए तो समाज के आसपास के लोग कुछ बोलते थे कि बेटी को बाहर? नहीं कुछ नहीं बोलते थे, कोई नहीं कुछ बोलते थे। सब कोई कहते हैं कि अब सबके बाल बच्चा पढ़े तो आगे बढ़े। सरकार का भी इसमें योगदान नजर आया है आपको कि जैसे नीतीश कुमार साइकिल दिए या कुछ ऐसे सरकार का भी सहयोग कुछ मिला? हाँ मिला तो है, मैट्रिक में भी मिला या आयो में भी मिला पैसा 8,000 का मिला था या फिर 15,000 25,000 हाँ 25,000 फिर मिला था। अब आप खुश हैं? अब आप खुश हैं बेटी का जॉब लग गया तो? हाँ खुश है। हाँ ठीक, देखिए हमारे साथ संजू कुमारी के माता पिता भी बात किया कि किस तरह से इनकी खुशी है, इनकी बेटी की जॉब लग गई तो इन्होंने बेटी को खूबसूरती से शिक्षा के लिए आगे बढ़ाया, प्रोत्साहन किया और लगातार इनकी बेटी जो माँ बाप का कॉल था उसी पर इन्होंने अमल किया और आगे बढ़ी। आज वो देश की जवान बनकर के देश के लिए समर्पित हो गई, सेवा करेंगी। संजू से एक बात और भूल गए थे हम पूछना या दिमाग से बात निकल गई थी कि इनकी फर्स्ट सैलरी मिलेगी तो किसके लिए योगदान देंगे? सैलरी हाँ माता पिता के लिए कि छोटे मेरे भाई बहन वो लोग भी मेरे तरह मुझसे भी अच्छा जॉब करे और मुझे जो सहयोग किए मेरे गुरु लोग मेरे टीचर लोग उन लोग को भी मैं जरूर सहयोग करूंगी। एक चीज आपको मामला नजर आया होगा जब आप तैयारी कर रही थी तो बहुत सारी चीज आपको मुहैया नहीं हो पाई होगी, कमी नजर आ रही होगी कि कुछ हमको मिल जाता, कोई दे देता। तो इस तरीके से और भी छात्र हैं उनको भी कमी कहीं ना कहीं मिलती है, तो क्या उनके साथ भी कुछ सहयोग रहेगा आपका? यस सर मैं जरूर सहयोग करूंगी क्योंकि मुझे तो मैं भी तो गरीब परिवार से मैं पढ़ी लिखी हूँ, मुझे भी तो पता है कि किस तरह से पढ़ाया लिखाया जाता, तो मैं ऐसा जरूर मुझे ऐसा मौका मिलेगा तो जरूर मैं सहयोग करूंगी। जी धन्यवाद। देखिए यहाँ पर अब कहा जाए कि आपने फिल्मों में जाबाज को देखा होगा, आर्मी को देखा होगा, कहानी सुना होगा, लेकिन आज हमारे साथ रियल स्टोरी में मौजूद है जो आर्मी रिटायर के बाद फिजिकल एकेडमी जो चला रहे हैं। मंजीत सर हमारे साथ मौजूद हैं। मंजीत सर देश की सेवा के साथ साथ आप समाज के अपने क्षेत्र के लोगों को सेवा दे रहे हैं। जो बच्चे भटक जाते थे मुख्यधारा से, नक्सली रास्ता इख्तियार कर लेते थे, जंगल का रास्ता इख्तियार कर लेते थे, आज वो देश की सेवा के लिए आगे बढ़ रहे हैं, नौकरी पा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, इमामगंज से लगे धब्बे नक्सली के उसको हटा रहे हैं और एक विकास का रास्ता दे रहे हैं। सर सबसे पहले मैं आपको एकेडमी की ओर से आपको चैनल को और आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप अपना कीमती समय मूल्यवान समय निकाल करके हमारे साथ आप भी क्षेत्र में घूम रहे हैं, अपना काम का कार्य कर रहे हैं। सर ये बहुत ही पिछड़ा क्षेत्र था, अगर आप रास्ता से बेरास्ता होते हैं तो उसमें अपनी मजबूरी से किसी कारणवश गाइडलाइन सही नहीं मिलता था। तो सर जब मैंने रिटायर किया तो मेरी ये सोच थी कि अभी तक तो मैंने देश सेवा किया, अब अपने समाज अपने क्षेत्र की सेवा देंगे और ये मेरी कोशिश रहेगी कि जब तक मेरे शरीर में रग रग खून दौड़ेगी तब तक मैं समाज की सेवा करते रहूंगा। ये गरीबी को सर मैं भी एक किसान का गरीब का बाल बच्चा हूँ और जिस टाइम हम ज्वाइनिंग किए थे हमारे पास फुली वस्त्र नहीं थी, मेरे पास सूटकेस नहीं था, ब्रीफकेस नहीं था, झोला में लेके ट्रेनिंग में गए थे हम और सेम आज भी बहुत अच्छे पिछड़े लोग हैं। तो सब अपनी यादें आ जाती है और वही कार्य से रिटायर होने के बाद में सोचा मैंने
कि जिस तरह से हम अपने कामयाबी हासिल की, तो अपने क्षेत्र में जो बिछड़ रहे हैं, जिनको आइडिया नहीं है कि हम आगे कैसे डिफेंस लाइन में जाएं, तो वही सर प्रोत्साहन से, उत्साहन से कोशिश कर रहे हैं कि हमारे क्षेत्र से ज्यादा गर्ल्स एंड बॉय भाग लें, हमारे पास आए, फिजिकल करें। और ये फिजिकल निःशुल्क चलाते हैं, सभी क्षेत्र में पता है। केवल हॉस्टल का चार्ज लेते हैं, खाने का, केवल खाने का, रहना भी निःशुल्क है, ट्रेनिंग भी निःशुल्क है, क्लास भी निःशुल्क है। आप और रखते हैं तो आप पूछ सकते हैं स्टूडेंट लोग से, अपने बच्चों से कम नहीं करते हैं। पहले अटेम्प्ट में आपके एकेडमी से कितने बच्चे फिजिकल में कामयाब हुए? सर टोटल मेरे पास 13 बच्चे थे, 13 में से 6 क्वालिफाई हो गए हैं। अभी कितने बच्चे हैं आपके पास? अभी हमारे पास तो सर कम से कम 40 बच्चे हैं हॉस्टल में और 70 ग्राउंड में, जो लोकल से जो आते हैं, बाहर से अपने घर से आते हैं और घर चले जाते हैं ट्रेनिंग लेकर के। वो जो अब सफलता तो बच्चे पा गए हैं आपके कोचिंग से, लेकिन अभी भी संदेह रहता है गार्जियन को कि वहां पर हमारी बच्चियां जाएंगी तो किस तरह से रहेंगी, सुरक्षित रहेंगी कि नहीं रहेंगी, इसको कैसे करते हैं? सर आपको तो विश्वास करना पड़ेगा, क्योंकि हम देश के रक्षक हैं। एक अपना ही बेटा बेटी अपना नहीं होता, ठीक है। अभी तक भारत माँ की सेवा किए हैं, अब अपने बच्चों को सेवा करेंगे। जी, क्या कुछ कहेंगे वैसे गार्जियन को, वैसे छात्र को जो उनको एक बढ़िया ट्रैक नहीं मिल पा रहा है? ट्रैक की बात सर, थोड़ा सा आपको ट्रैक नहीं मिल रहा है, हमसे कांटेक्ट करें, हमसे मिलें। आजकल यूट्यूब पर भी मोबाइल नंबर डाला हुआ है, क्षेत्र में पता हो गया है लगभग लोगों को, और जिनको ना पता है एक दूसरे से शेयरिंग करके कांटेक्ट कर सकते हैं और एक बार हमसे मिलें। आपको खुद पता चल रहा है कि हम कितने पानी में हैं। और जो ट्रैक बे ट्रैक हो रहा है, आप हमारे ऊपर छोड़ें, हमारे पर विश्वास करें, आपको सही गाइडलाइन, सही रास्ता, सही मार्गदर्शन पक्का दिखाऊंगा, क्योंकि हम देश के रक्षक थे, आज भी रक्षक हैं और रक्षक बना के रहेंगे। ठीक, धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। आपको दिल से सैल्यूट किया। आप आर्मी रिटायर के बाद आप जो देश की सेवा दे रहे थे, ये भी एक देश की सेवा है। देश की सेवा दे रहे हैं, यहाँ पे एक जवान तैयार आप कर रहे हैं, वहां पर आप तैयार हुए, आप यहाँ पर आकर के तैयार कर रहे हैं, तो एक बहुत बड़ी बात है। और चुनौतीपूर्ण बात थी कि लोग नहीं समझते थे, नहीं जानते थे और नहीं आना चाहते थे, लेकिन आपने फिर भी मोटिवेट लोगों को किया और आपका ये परिणाम बताता है कि आप किस तरीके से ट्रेनिंग देते हैं कि बच्चा आपके यहां से वन टाइम अटेम्प्ट में सफल हो जाता है। तो इसके लिए हम यहाँ की छात्रा को भी धन्यवाद देंगे और यहाँ के फिजिकल एकेडमी के डायरेक्टर मंजीत सर को भी धन्यवाद देंगे कि हमारे क्षेत्र के लिए बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। ये संदेश आप पूरे बिहार नहीं, पूरे भारत को दे रहे हैं कि आपसे बढ़िया एकेडमी और दूसरा नहीं, ये हम नहीं कहेंगे, लेकिन ऐसा है। धन्यवाद।